जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है, उन सभी मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। देखिए, बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, द फाइनलाइजेशन ऑफ सेक्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो जाइगोट जब बनता है तो दो गैमेट का फ्यूजन होता है, एक मेल गैमेट होता है और दूसरा फीमेल गैमेट होता है। अब दो गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो उसी समय सेक्स का डिटरमाइन हो जाता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेगा या जो भी जाइगोट बना उस जाइगोट के माध्यम से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगा उसका सेक्स क्या होने वाला है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। बट अब इसकी मैकेनिज्म अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि कहीं पे मेल गैमेट दो प्रकार के बनते हैं तो कहीं पे फीमेल गैमेट दो प्रकार के बनते हैं। अब अगर मेल गैमेट दो प्रकार के बनते हैं तो उसको मेल हेटेरोगैमी बोलते हैं, और अगर फीमेल गैमेट दो प्रकार के बनते हैं तो उसको हम फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म में पहला है मेल हेटेरोगैमी और दूसरा है फीमेल हेटेरोगैमी। पहले हम बात कर लेते हैं मेल हेटेरोगैमी की। तो मेल हेटेरोगैमी भी दो प्रकार का होता है। एक होता है XXXW टाइप का। तो यहाँ पे जो XW है ना बेटा, ये सेक्स क्रोमोसोम है, डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम है और इससे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक X वाला गैमेट बनेगा और एक Y वाला गैमेट बनेगा। साथ में इसके साथ में ऑटोसोम्स भी होंगे। जबकि वहीं पे अगर इधर की बात करें तो फीमेल में तो दोनों सेम टाइप्स के गैमेट बनेंगे, XX बनेंगे जैसे यहाँ पे बन रहे थे XX, बट मेल में दो प्रकार के बन रहे थे। तो यहाँ पर भी मेल में दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक X वाला बनेगा और एक 0 वाला बनेगा। मतलब वहां पे Y वाला था जो लेस फंक्शनल एंजाइम मतलब क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी लेस फंक्शनल होते हैं। वहीं पे अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है, उसकी जगह खाली होती है और इसीलिए हम इसको X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो फीमेल हेटेरोगैमी। फीमेल हेटेरोगैमी मतलब फीमेल अब के अंदर दो प्रकार के गैमेट्स बनने वाले हैं या दो प्रकार के क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो मेल में तो यहाँ पे सेम प्रकार के दो गैमेट बनेंगे, बट फीमेल में एक जेड एंड जेड एक W टाइप का गैमेट्स बनेगा। जेड टाइप का भी गैमेट बन सकता और W टाइप का गैमेट बन सकता फीमेल की बॉडी में। वहीं पे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फिर से मेल में सेम गैमेट टाइप्स के गैमेट बनेंगे, बट अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में फिर से दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। जहां पे यहाँ पे W था वहां पे अब W की जगह क्या हो जाएगा? 0 गैमेट, मतलब 0 क्रोमोसोम। जब वहां पे कोई क्रोमोसोम नहीं होगा तो सिर्फ ऑटोसोम वाला क्या बन जाएगा? एक गैमेट बन जाएगा। वहीं पे एक क्रोमोसोम कैसे बनेगा? जेड वाला बनेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि सर आप यहाँ पे बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करवा रहे हैं बेटा, पूरे एक एक करके क्रॉस सहित सब कुछ एग्जाम्पल सहित सब कवर कराएंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं तो ये भी बताएंगे। ठीक है, आप खासतौर पे इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे एक Z0 टाइप पे बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम पहले क्रॉस करवाते हैं 1 बाय 1 करके, साथ में एग्जांपल भी देखते जाएंगे। जैसे हमारे पास है पहला वाला है XX एंड XY टाइप का, जो जनरली ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में ही नहीं पाया जाता, वो जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी मैमल्स में, और साथ में कुछ इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट में भी मौजूद होता है। जिसमें एक इंसेक्ट का जो बार बार एग्जाम्पल पूछा जाता है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में ओनली टोटल 4 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो 3 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि जो 4th वाला में दो क्रोमोसोम होते हैं, फिर 4th वाला जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। उसमें भी क्या होता है? एक X होता है, एक Y होता है, या तो फिर दोनों X क्रोमोसोम होते हैं। तो हम इनका क्रॉस करवा के देखते हैं। मेल के केस में यहाँ पे ऑटोसोम के साथ में दो प्रकार के X क्रोमोसोम या फिर Y क्रोमोसोम, मतलब दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम के साथ में पेयर ऑफ X क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। क्या होता है बेटा? पेयर ऑफ X क्रोमोसोम मौजूद होता है। ठीक है, जैसे मैं क्रॉस करवा दूंगा आपको लगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं इधर की तरफ मेल, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं फीमेल। ओके, अब इनका अगर हम 0 टाइप की बात करें तो 0 टाइप में क्या हो जाएगा? बोले ऑटोसोम होगा, ऑटोसोम के साथ में क्या होगा बेटा? प्लस X एंड Y होगा। ठीक है, अब ऑटोसोम कितने होंगे? बोले 22 पेयर्स होंगे। ठीक है, वो नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं महसूस कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ऑटोसोम हो गए, ऑटोसोम के साथ में क्या होंगे बेटा? यहाँ पे एक पेयर ऑफ X क्रोमोसोम होंगे।
ओके, अब ये जो है हमारा जीनोटाइप आ गया। अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो जीनोटाइप, है ना। अब यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस करवा देते हैं और यहाँ पे हम पहले गैमेट बनवाएंगे, गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स बनेंगे तो देखो इसमें बेटा दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। एक बनेगा यहाँ से ए के साथ में क्या रहेगा बेटा, एक्स रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर इधर की बात करें तो क्या रहेगा, ए के साथ में बेटा एक वाई रहेगा। ओके, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। बट चूंकि इधर पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है और इधर भी ऑटोसोम है, तो एक पेयर ऑफ ऑटोसोम में से एक ऑटोसोम आएगा, साथ में क्या होगा, इसमें से एक क्रोमोसोम आएगा। तो जितने भी गैमेट बने, 4 गैमेट बनेंगे, और 4 गैमेट में से सिर्फ एक गैमेट जो होगा जो फीमेल केस में फंक्शनल रहता है, तो उसमें क्या होगा, एक एक्स होगा और एक ऑटोसोम के साथ में एक एक्स रहेगा। ओके, तो सेम टाइप्स के गैमेट बनेंगे, जो भी बनेंगे सेम टाइप्स के रहेंगे। अब बाई चांस इनके बीच में अगर हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो देखो ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसके साथ में हो सकता है ये वाला जाके फर्टिलाइज कर जाए या फिर ये वाला जाके फर्टिलाइज करेगा। तो अगर ये वाला जाके फर्टिलाइज करता तो क्या बनेगा, बोले ऑटोसोम, ऑटोसोम मतलब ये पेयर में हो जाएंगे फिर, और साथ में क्या बन जाएगा, प्लस एक्स और वाई बन जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन बन गई। अगर बाई चांस ये वाला जाकर के उसके साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या बनेगा, तो फिर बोलेगा ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस में क्या बन जाएगा, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे गैमेट बना, जाइगोट बने, ये भी जाइगोट, ये भी जाइगोट, गैमेट से जाइगोट बना, तो इसी समय सेक्स का फाइनलाइजेशन हो गया। कैसे फाइनलाइजेशन, बोले अगर एक्स वाला स्पर्म जाकर के इसको फर्टिलाइज करता ओवम को, क्योंकि इसका तो सेम है कंडीशन, कहाँ पे हेटेरोगेमी, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर इनमें से एक्स वाला जाके फर्टिलाइज करता है स्पर्म, तो फिर क्या बनेगी बेटा, फीमेल चाइल्ड बनेगा। क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड बनेगा। ठीक है, जबकि अगर वहीं पे अगर बात करें कि वाई वाला क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज करता है तो क्या बनेगा बेटा, मेल बनेगा। उस कंडीशन में क्या बनेगा बेटा, मेल बन जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या फन प्रोजेनी के ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनका इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन आसानी से किया जा सकता है। और सेम काइंड का सेक्स डिटरमिनेशन देखा जाता है कहाँ पे बेटा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज में। चलिए, अब हमारे पास में एक और मेल हेटेरोगेमी का एग्जांपल है। ठीक है, जो किस में देखा जाता है बेटा, ग्रॉसहॉपर में देखा जाता है, जिसका नाम है एक्स एक्स एंड एक्स जीनोटाइप। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही कंडीशंस होती हैं कि मेल में 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं अलॉन्ग विद ऑटोसोम, जबकि वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो ऑटोसोम के साथ में एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम बना लेते हैं बेटा मेल। ठीक है, मेल के साथ में इधर क्या हो जाएगा, फीमेल। दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है, इनका जीनोटाइप लिख लेते हैं। जीनोटाइप में क्या आएगा बेटा, ऑटोसोम के साथ में प्लस एक्स एंड जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और अलग बनाते, कहीं पे यहाँ पे बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा ऑटोसोम के साथ में प्लस एक्स एंड एक्स टाइप का आ जाएगा। बोलो इससे जो गैमेट बनेंगे कितने प्रकार के होंगे, बोले 2 प्रकार के होंगे। एक ऑटोसोम के साथ में क्या होगा बेटा, एक्स होगा, और एक होगा ऑटोसोम के साथ में 0। ये 2 प्रकार के गैमेट बन, जबकि यहाँ पे सिमिलर काइंड्स के गैमेट बन के देखने को मिलेंगे, तो ए प्लस में एक्स। अब वही सेम चीज जैसे पिछली बार में हो सकता है ये जाके इसके साथ फर्टिलाइज कर जाए या फिर ये जाके इसके साथ फर्टिलाइज करे। तो बाई चांस अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करता तो क्या बनेगा, ऑटोसोम का पेयर बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, एक्स जीनोटाइप का बन जाएगा। ओके, और अगर ये बाई चांस फर्टिलाइज कर देता है इसको, ये वाला उसको फर्टिलाइज कर देता है फीमेल एग को स्पर्म, तो क्या बनेगा, बोले ऑटोसोम, ऑटोसोम प्लस में क्या बन जाएगा, एक्स एंड एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर से अगेन फीमेल चाइल्ड हो गया। क्या हो गया, ये फीमेल हो गया, और ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया। ये फालतू चीज इधर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्रॉस करवा रहा हूँ। क्लियर है, तो आशा करता हूँ आपको। देखो जाइगोट जैसे बनता है, जाइगोट बनने के दौरान ही जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसी दौरान पे ये सब डिटरमाइन किया जा सकता है कि आइदर उसका जो सेक्स होगा वो फीमेल होगा या फिर वो मेल होगा। क्लियर, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हमारे पास है फीमेल हेटेरोगेमी। क्या बेटा, फीमेल हेटेरोगेमी। फीमेल हेटेरोगेमी में पहला एग्जांपल जो हमारे पास है ZW एंड ZZ टाइप। ठीक है, अब ZW एंड ZZ टाइप मतलब फीमेल बॉडी में क्या होगा, ऑटोसोम के साथ में Z एंड W टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होगा। वहीं पे मेल बॉडी में क्या होगा बेटा, ऑटोसोम के साथ में अपेयर ऑफ Z क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये कहाँ देखा जाता है, तो बोले बर्ड्स में देखा जाता है, फॉल में देखा जाता है या फिर फिशेस में देखा जाता है। 3 इसके एग्जाम्पल बेस्ट नॉन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बाकी सब बोल दिया हम। अब इसके क्या करवा लेते हैं, क्रॉस करवा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर सेम वैसे ही क्या कर देंगे बेटा, हम यहाँ पे मेल कर लेते हैं। ठीक है, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा हमारा फीमेल। ओके,
अब ध्यान से देखना, मेल में क्या है बेटा, ऑटोसोम है, ऑटोसोम के साथ में पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम है। तो वहाँ पे फीमेल की अगर बात करें तो क्या है, ऑटोसोम है, और ऑटोसोम के साथ में एक जेड एंड डब्ल्यू टाइप क्रोमोसोम है। अब बताइए, देखिए यहाँ पे दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर हैं, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो सेम टाइप्स के चारों गैमेट बनेंगे। क्या बनेगा, ए प्लस में जेड। ओके, ये गैमेट्स बन गया। वहीं पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो दो प्रकार के एक बनने की संभावना है, या तो फिर ए के साथ में क्या बनेगा बेटा, जेड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, अब इसको लिए तो मुझे क्रॉस करवाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, या फिर क्या बनेगा, ए के साथ में डब्ल्यू बनेगा, डब्ल्यू। ओके, इस प्रकार के दो गैमेट्स बनके तैयार होंगे। अब बाय चांस अगर ये मेल गैमेट है, इसको जाके फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, तो अगर इसके साथ में इसका फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा, ऑटोसोम प्लस में जेड क्रोमोसोम। और अगर बाई चांस यही जाके इसके साथ फर्टिलाइज करता तो क्या बनेगा, बोले ऑटोसोम का पेयर बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम बनेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखना, ये जो है ये सिमिलर काइंड्स ऑफ मेल है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेल बन जाएगा, फाइनलाइज हो गया जैसे जाइगोट बना। और वहीं पे अगर ये डब्ल्यू टाइप हो गया, जेड डब्ल्यू टाइप हो गया, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, फीमेल हो जाएगी। ओके, तो ये भी फाइनलाइज हो गया। तो जैसे ही फ्यूजन होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, उसी समय सेक्स का फाइनलाइजेशन हो जाता है, कि मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाली है वो मेल होगी या इधर फीमेल टाइप की होगी। ओके, तो आशा करता हूं आपको इस प्रकार का समझ में आया होगा। और आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास में Z0 एंड ZZ टाइप। अब यहाँ पे जो W है, W की जगह क्या हो जाएगा, कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, तो Z0 टाइप का हो जाएगा। बाकी सब कंडीशन सेम होगी, बस ये देखा कहाँ जाता है, कॉकरोच में देखा जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा बेटा, कॉकरोच में पाया जाता है, इंसेक्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी बना लेते हैं, इधर मेल लिख लेते हैं, है ना, और इधर की तरफ बना लेते हैं, थोड़ा दूर बना लेते हैं फीमेल। अब मेल में क्या होगा बेटा, ऑटोसोम होंगे, प्लस में क्या होगा, ZZ क्रोमोसोम होंगे। वहीं पे फीमेल की अगर बात करें तो ऑटोसोम का पेयर होगा, प्लस में क्या होगा, Z0 टाइप के क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे सेम काइंड्स के गैमेट्स बनेंगे, ऑटोसोम प्लस में क्या बनेगा, जेड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के बनेंगे, जैसे ऑटोसोम प्लस में जेड, और एक और क्या बनेगा, बोले ऑटोसोम प्लस में क्या बनेगा, 0 टाइप बनेगा। बाय चांस ये स्पर्म जो बना है, ये जाकर के इसको फर्टिलाइज करता है, इस वाले गैमेट को फर्टिलाइज करता है, फीमेल गैमेट, तो क्या बनेगा, बोले ऑटोसोम का पेयर बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, ZZ क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, और बाय चांस अगर यही इसको फर्टिलाइज कर देता तो क्या बनेगा, बोले ऑटोसोम का पेयर बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, Z0 टाइप का 6 गैमेट्स बनेंगे, तो जाइगोट बनेगा। ठीक है, या 6 का जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का पेयर बनेगा। तो अगर यहाँ पे Z0 आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगी बेटा, फीमेल हो जाएगी। वहीं पे ये बेचारा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको फिर से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये 4 टाइप के जो थे, ये हमने देखा कि 4 तरीके से डिटर्मिनेशन होता है। ये मैकेनिज्म में अलग 4 प्रकार की मैकेनिज्म थी। इसके साथ में एक और मैकेनिज्म होती है जो हनी बी में होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या कंसेप्ट है, डिप्लॉइड टाइप का इसका क्या कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेल होता है, मेल जैसे जैसे एक हनी बी होगी, है ना, ऐसे, तो ये अगर मेल है तो इसका जीनोटाइप सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए होगा, मतलब एक पेयर ऑफ ऑटोसोम होंगे। क्या होंगे बेटा, सिर्फ ऑटोसोम होंगे। वहीं पे अगर क्या है बेटा, फीमेल है, क्या है, फीमेल है, रानी मक्खी है। कैसी मक्खी है बेटा, ये रानी मक्खी है। ठीक है, तो इसका जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे बेटा, ए वाले होंगे। ओके, अब ध्यान से सुनना, जब एक गैमीट बनाएगा तो इसमें क्या है, ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड डायरेक्ट ऐसे माइटोसिस के द्वारा गैमीट बना देगा, सेम वैसे ही आ जाएगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें मियोसिस होगा, तो आधे आधे क्रोमोसोम चले जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ये एग को ले कर देती है, ध्यान से बहुत सुनना, ठीक है, अगर ये एग को ले कर दिया विदाउट फर्टिलाइज,
तो ये मान लीजिए फर्टिलाइज एग नहीं है और बिना फर्टिलाइजेशन के ही, क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही क्या कर दिया, एग को ले कर दिया। तो ये जो एग होगा ये डेवलप कर जाएगा एक मक्खी के रूप में, ठीक है। अब ये जो मक्खी बनी है, ध्यान से सुनना, ये जो मक्खी होगी ये क्या होगी बेटा, ड्रोन होगी। क्या कहलाएगी, ये ड्रोन, ड्रोन कहलाएगी, जो क्या होगी, मेल होगा। क्या होगा, मेल। ओके। अगर बाय चांस इस एग का इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो गया, अब एग का फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं होगा, ये अंदर ही होगा, ठीक है। तो बाय चांस जो इसके अंदर एग अभी बने हैं, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता, फर्टिलाइज एग को अगर ले करती है, जैसे ये एग बना और एग को कैसे फर्टिलाइज एग को ले कर दिया, तो अगर वो फर्टिलाइज एग को ले करेगी तो जो एग ले किया है उससे जो बनेगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, ए होगा, क्योंकि फर्टिलाइज होगा तो ऑटोसोम क्या हो जाएंगे, ए वाले हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोसोम का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और इससे जो मक्खी बनेगी, ठीक है, कुछ ज्यादा मोटी हो गई, सॉरी यार, चलो ठीक है। तो इससे जो मक्खी बनेगी ऐसे वाली, वो लंबी सी बनेगी, ठीक है, ऐसे। और ये क्या होगी बेटा, फीमेल होगी। क्या होगी, ये फीमेल होगी। अब फीमेल होगी तो दोनों हो सकते हैं, या तो हो सकता है रानी मक्खी बन जाए, मतलब क्वीन भी बन जाए, या फिर वर्कर भी बन जाए। तो इस प्रकार से हेप्लॉइड या डिप्लॉइड के कंडीशन में अगर वो उसका जो एग है, जो उसने विदाउट फर्टिलाइज एग को ले कर दिया, और वो जो यहाँ पे जो गैमेट्स बने, क्या बनेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं बेटे, सीधे गैमेट बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या है, गैमेट्स हैं, ठीक है। और ये जीनोटाइप है उसका, जीनोटाइप, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जीनोटाइप इनका ये था, ठीक है। और ये हमारी, सॉरी फीमेल मैंने लिखना भूल गया, ये हमारी क्या भैया, फीमेल है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। देखो मेल है, फीमेल है। फीमेल क्या होती है, हमेशा डिप्लॉइड होती है, जबकि मेल कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड से गैमीट सीधे माइटोसिस द्वारा बन जाएगा, और ये जो गैमीट बनेगा, ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल से सिमिलर होगा जैसे उसकी बॉडी में था। जबकि यहाँ पे पहले क्या होगी, मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद फिर गैमीट बनेंगे। अब जो गैमीट बनेंगे, तो अगर इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो गैमीट बने हैं, अगर वो फर्टिलाइज एग को लेकर देती है, फर्टिलाइज एग को ले करेगी तो फीमेल बनेगी। और बाय चांस अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, इसके बॉडी के अंदर जो गैमेट्स बने और उसने बिना फर्टिलाइज किए हुए एग को सीधे ले कर दिया, तो जो एग को ले करेगी वो बिना फर्टिलाइज के अगर वो डेवलप कर जाता, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप कर जाता है, तो उससे क्या बनता है, मेल बनता है। जो मेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। जो खुद कैसा होता है बेटा, हेप्लॉइड होता है। खुद कैसा होता है, ये हेप्लॉइड होता है, सिर्फ ए वाला होता है। ओके, मतलब एक पेयर ऑफ ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं। तो आशा करता हूं ये आपको एक न्यू प्रकार का जो सेक्स डिटरमिनेशन है, जो अपने एनसीईआरटी में तो नहीं है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें नेचर का इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ऐसा कुछ अपने सिलेबस में नहीं है, बाकी होते हैं ऐसा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं जितने प्रकार की मैकेनिज्म थी वो आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अच्छे से दबा के जाना। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।